मुझे आपको उज्जैन के कुछ समाचारों से अवगत कराएं। हल्की बारिश जारी है मगर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं। गंभीर डैम की हालत और गंभीर होती जा रही है। अब वहाँ पर सिर्फ 7 दिन का ही पानी बचा है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब शहर में जन्माष्टमी पर्व की धूम मची हुई है और कल संध्या से बाल कृष्णों की झांकियां निकलना चालू हो जाएगी तो सड़कों पर बाल कृष्ण के दर्शन होंगे। अब जो रीगल टॉकीज का जो क्षेत्र है ना, उसके बारे में एक नया मास्टर प्लान तैयार हो गया कि वो जल्द से जल्द सामने आ जाएगा। उसकी डीपीआर का प्रसारण कर दिया गया है। जो भी ये करो ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। आयुक्त नगर निगम ने अकेले जाकर सफाई जो व्यवस्था का जायजा लिया। उन्हें बहुत अनियमितता पाई। 2-3 मेड को निलंबित किया, अनेक सफाई कर्मियों को भी निलंबित किया। होना चाहिए, करना चाहिए। और अब तो यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है हमारे शहर की। शहर में क्या क्या हो रहा है किसी को कोई सरोकार नहीं। अब यहाँ पर महापौर, पार्षद और आयुक्त महोदय ने एक बैठक ली। बैठक में भी क्या क्या हुआ ये सबको पता है। न जाने कितने कितने प्रस्ताव पारित किए और मार्ग चौड़ीकरण की भी बातें कही। अरे शहर को पूरा छोड़कर अब यहाँ पर कोयला फाटक से छठी चौक तक का मार्ग का चौड़ीकरण किया, जिसका बजट 25 लाख रखा गया और दोनों से है ना 50 फीट का होगा। अरे जनता कह रही है कि हम दे रहे हैं, आप तो 60 फीट चौड़ा कर दीजिए, क्यों हमें बार बार परेशान करेंगे। पिंटू नगर निगम ने हाथ ऊंचे कर दिए। ये भी एक छाती खेल है, राजनीतिक है। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। यह मामला बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर अनेक क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल को रोग लग गई। पत्ते पीला व रोग छेदन की ओर किसान परेशान है। दवाई डाल के देख रहे हैं, परंतु कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखते हैं कैसा क्या होगा। गोपाल मंदिर पर 16 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रहेगी। अच्छा क्या, यहाँ घर घर तिरंगा अभियान का घोषणा की थी, परंतु ऐसा तो कोई लगा नहीं कि घर घर तिरंगा। क्या रहे तुम तो जो नेता है ना वो अपने घर पे तिरंगा लगा ले, हम उसी को मान लेंगे कि ये घर घर तिरंगे की योजना हो गई। अब यहाँ पर आज़ादी पर्व की औपचारिकता से निभाई गई और कुछ भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि आज़ादी के प्रति क्या किस प्रकार का गंभीर होना है ये किसी में कहीं सोच ही नहीं। बस खाली प्रदर्शन प्रदर्शन और प्रदर्शन। अब यहाँ पर तिरंगा यात्राएं निकालने का भी बहुत बड़ा जोर शोर से चल रहा था। हमें आज शाम तक तो एक भी तिरंगा यात्रा नज़र नहीं आए। अब कल ही सब निकलेगी, कल ही सारा सब कुछ होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और नशे का व्यापार तो चरम पर है। अभी कोई 230 पाउंड पकड़ा है, कभी पकड़ा है नशे का कारोबार से चला। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात सामने आई है कि शायद शहर में कुछ नए वाइन एंड बियर बार खोल देंगे। और अब तो जो नशा प्रेमी है ना, उन्होंने एक बड़ी मांग कर दी है कि हर वार्ड में कम से कम 3-4 वाइन एंड बियर बार खोल दिए जाएं, ताकि हम सेल्चियों को है ना किसी प्रकार की तकलीफ न हो और सड़कों पर बैठकर शराब न पीना पड़े, नशा न करना पड़े। देखते हैं प्रशासन क्या करता है। मामला तो अति रोचक है और शहर बहुआयामी अराजकता की गिरफ्त में। अब यहाँ कैसे सुव्यवस्था होगी अभी कहना बहुत कठिन है। कुछ भी नहीं होगा शहर में, हम आपको स्पष्ट बता दें कि यहाँ पर है ना ये अराजकता हमेशा ही विद्यमान रहेगी।
देखिए, अतिक्रमण चरम पर है, आवारा श्वानों का संकट चरम पर है, जल वायु एवं ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, सड़कों पर अराजकता है, पैदल यात्री तो बेचारे चल ही नहीं सकते सुरक्षित रूप में, और न जाने क्या क्या कुछ हो रहा है, अब कह नहीं सकते। और अब तो ये यहाँ पर हुआ कि हमारा शहर है ना, जो अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता है, अब वो तो अराजकतापुरी के नाम से जाना जा रहा। ठीक है, हो गया अब अराजकता। और यहाँ पर कितने प्रकार के माफिया के, सभी माफियाओं में उन्माद है, और सभी माफिया अपने अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं। भू माफिया के, नशा माफिया के, रंगदारी माफिया के, भू माफिया के, सब अपने अपने खेल दिखा रहे हैं, और किसी को कोई फुर्सत नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। व्यापारी भी अपना खेल दिखा रहे हैं, मनमाने मूल्य ले रहे, जनता को लूटते जा रहे हैं। अब सोमवार के दिन क्या होगा देखना, शाही सवारी आई, उस दिन भी क्या होता है सब सामने आएगा। अब यहाँ पर शाही सवारी की तैयारियां जारी है, लगभग 300 से 400 मंच बनेंगे, कैसा क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या व्यवस्था होगी, ये सब सामने आएगा। जन्माष्टमी पर्व की धूम तो मची हुई है, सभी मंदिरों में जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। ये तो अच्छा है कि इस बार 2 जन्माष्टमी नहीं है, एक ही जन्माष्टमी है 16 को ही मना जाएगी। यादव आर्य समाज ने 3 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव मनाने का संकल्प लिया। आज वाहन रैली निकालना थी, किंतु अपरिहार्य कारणों की वजह से उसको स्थगित करना पड़ी। अब 16 को जन्माष्टमी पर चल समारोह या शोभा यात्रा निकलेगी, वो भी एक सीमित क्षेत्र में, शहर में नहीं घूमेगी। इस्कॉन की भी यात्रा है ना, निकलेगी, और वो जाएगी नारायणा में। ठीक है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और जो 17 को मंदिरों में, वैष्णव मंदिरों में नंदोत्सव मनाया जाता है ना, इस बार यादव समाज भी भव्य नंदोत्सव मनाएगा। उसमें अनेक कार्यक्रम होंगे, क्या होगा जब ये, ठीक है, मनाना चाहिए, अच्छी बात है, यादव समाज का वो है। परंतु हम यहाँ जनता है ना, जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाइए भगवान कृष्ण के, उसमें होगी, कई मटकी फोड़ कार्यक्रम होंगे, और न जाने कितने कितने कार्यक्रम होंगे। किंतु एक बात तो ये कहता हूँ कि जो आप भगवान कृष्ण का, जो कि ब्रह्मांड के गुरु हैं, सबके गुरु हैं, विश्व योग गुरु हैं, वो इतने महान हैं कि हद से ज़्यादा 64 कलाओं में निपुण है, 18 विधाओं में निपुण है, और सबको आकर्षित करने की शक्ति उनमें है, इसलिए सब उनके प्रति आकर्षित होते हैं। अब कृष्ण ने है ना, कृष्ण को कृष्णत्व के रूप में भी जाना जाता है, और कृष्णता यानी जीवत के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ तक कि भगवान आद्य देव शिव भी है ना, कृष्णत्व और जीवत की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, और समाधिस्थ होते हैं। किंतु हम जो है ना, ये जन्माष्टमी मना रहे हैं ना, 569वां भगवान कृष्ण का अवतरण पर्व मना रहे ना, किंतु हम कृष्ण को नहीं समझ पा रहे। हम कृष्ण के सिद्धांतों को मूर्त रूप नहीं दे रहे। हम तो अपने अभिमान में डूबे हुए हैं, अहंकार में डूबे हैं, और कृष्ण के मायावी चक्र में ही उलझे हुए। तो हम कैसे कृष्ण को जान ले? कृष्ण को का विराट स्वरूप के दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, और वो दिव्य दृष्टि हमारे किसी के नसीब में नहीं है, और इसलिए हम भ्रमित हैं, माया जाल के तूफान में उलझे हुए हैं, और उलझे ही रहेंगे। यदि दिव्य दृष्टि प्राप्त करना है, कृष्ण के विशाल स्वरूप के दर्शन करना है, तो सच्चे उपवास के साथ कृष्ण की भक्ति करो, उनका स्मरण करो, और आत्मचिंतन करो, अपना सच जानो। हम जो इंसानियत से दूर हो गए ना, अपने आप से दूर हो गए, उसको वापस प्राप्त करने की पहल करो। ये सब काम करना जरूरी है, परंतु कोई कुछ नहीं करेंगे, सब मायावी चक्र में उलझ कर एक दिन हो जाएंगे कि अरे हमने जन्माष्टमी मनाई, हमने ये किया, ये सारे कांड होंगे। अब हम तो है ना, हम इंसान है ना, जीवत के प्रति वफादार नहीं है,
आध्यात्म के प्रति वफादार नहीं है, बस अपने अहम के प्रति, अपने अहंकार के प्रति, अपने स्वार्थ के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो हमें और ये मायावी चक्र के झूले में झूल रहे हैं, हमें भगवान कृष्ण के विशाल स्वरूप के दर्शन कैसे हो, कैसे हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, ये कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आप ये जो दिखावे की औपचारिकता निभा रहे हैं ना, निभाते रहिए, इतने सालों से निभाते आ रहे हैं। कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि मुझे भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन किए नहीं हुए, और कोई होंगे भी नहीं किसी को, क्योंकि हमारे दिलों में, हमारी भावनाओं में वो भाव ही नहीं है, तो कहाँ से दर्शन नहीं है। कृष्ण भी समझते हैं, वो हर आदमी की पहचान कर जानते हैं, उनको हर आदमी का चरित्र का संज्ञान होता है। और उन्होंने तो कहा कि अरे तुम कुछ भी कर लो, अवतरण भी मेरे द्वारा ही हुआ है, और तुम्हारा है ना अवसान भी मेरे ही द्वारा होगा, मेरे अंदर होगा। तो कृष्ण भी जानते हैं, सब कुछ वो करते हैं। अब ठीक है, मनाइए, त्यौहार मनाना है मना लेंगे, जो भी करना है कर लेंगे। परंतु ये शहर की है ना स्थिति बहुत गंभीर है, यहाँ पर अनेक प्रकार के छद्म कार्य होते हैं, कुकृत्य हो रहे हैं। हमें सब पर संज्ञान नहीं, हम सबकी प्रस्तुति करेंगे, साधु संत हो, नेता हो, समाज सेवी हो, व्यापारी हो, माफिया हो, सबके सारे कांड उजागर करेंगे। हम किसी से डरते नहीं, सच सबके सामने प्रस्तुत करना हमारा लक्ष्य है, और वो करते ही रहेंगे। इतना सब कुछ प्रस्तुति के बाद भी हम आपसे ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। यदि आप अच्छा समझते हैं, उचित समझते हैं, तो भावनात्मक रूप से जुड़े रहिए, मगर आत्मिक रूप से जुड़े, ये दिखावे के रूप में नहीं। और हम तो यहाँ पर हमारे बीच, मेरे साथ ही जिन जिन ने गद्दारियाँ की है ना, हम तो गद्दारों के बीच में ही रहकर जो जिंदा, उन्होंने जख्म में ना वो नासूर बन गए, सारा शरीर नासूर से भरा है, फिर भी हम जिंदा हैं। ये सब भगवान कृष्ण की असीम कृपा है। उन्होंने हमें जीवत्व का उपहार दे रखा है, इसीलिए हम जिंदा है और समाज सेवा कर रहे हैं। हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।